रक्षा मंत्री जी भी कुछ ही पलों में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ ही पलों में माननीय रक्षा मंत्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक, पड़ा 100 पर भारी। भारत के गौरव पताका को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर लहराने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी का भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थिति माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी की, अन्य जनप्रतिनिधिगण, परम आदरणीय वैज्ञानिक गण, सभागार में उपस्थित अधिकारीगण, इंडस्ट्री पार्टनर्स एवं आप सबका मैं कर्नल राजेश जिंदल हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं डॉक्टर समीर कामत, सचिव DDR&D से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। ये स्मृति चिन्ह ब्रह्मोस मिसाइल के लॉन्चर का एक प्रतिरूप है। ब्रह्मोस, जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का देवी और सज्जनों। And military innovations, inviting investors from all around the world to onboard the new India's growth. DRDO के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत, DG ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीरथ जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, PTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सचिन अग्रवाल जी, PTC, L&T, गोदरेज, BATL जो रक्षा उत्पादन की हमारी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, इन सब के जुड़े हुए यहाँ पर अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका शुभारंभ इस ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ यह शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में,
आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए 2019 में, केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख करके आओ कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में, वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना है, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा
कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा।